आप देख रहे हैं राजनीति। अभी हम आपको सीतामढ़ी के एक ऐसे स्थल पर लेकर आए हैं जहां जिसका नाम तो बहुत बिहार के टूरिज़्म में या कह लीजिए कि भारत के टूरिज़्म में बहुत विकसित नहीं है। पर्यटन स्थल इसे बहुत अच्छे रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार जो है शायद इस स्थल को विकसित करना नहीं चाहती है। मैं पहले कहूँगा अनुपमा से कि ज़रा दिखाएं अनुपमा कि ये माँ जानकी डोली स्थल है एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल पंथ पाकर धाम। सीता माँ की डोली जब अपने मायके से चली थी तो यहाँ सुबह हो गई थी और माता सीता ने यहाँ पे दातुन किया था और वो पकड़ी का पेड़ था और दातुन को माता ने यहाँ कहीं फेंका होगा सीता माँ ने, और उससे ये देख लीजिए। मैं अनुपमा से कहूँगा कि आप पूरा ये दिखाइए, चारों तरफ ये वृक्ष है, कौन सी डाली है और कौन सी जड़ है। लेकिन जो यहाँ के लोकल स्थानीय हैं वो कहते हैं कि जो मंदिर है वहाँ पे जो जड़ निकली है वही ओरिजिनल जड़ है। हमारे साथ हमारे गाइड का काम करेंगे, बड़े छोटे तो हैं लेकिन इनको जानकारी बहुत है। क्या नाम है? सन्नी। तो आप ये देखिए, यहाँ जय माँ जानकी एक है कि डोली शायद यहीं रखी गई होगी। हम इस बात की पूरी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि डोली यहीं रखी गई होगी, लेकिन लोगों की मान्यता, जो धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से डोली यहाँ रखी गई होगी। और अब आप बताओ सन्नी, आप जैसे कह रहे हो कि यही मुख्य जड़ है, ये मुख्य जड़ है। आइए अनुपमा, ये इसका मुख्य जड़ है। देखिए जो माता सीता ने, ये इसका मुख्य जड़ है। और उसके बाद सन्नी ये सब जितना आप देख रहे हैं, मैं अनुपमा से कहूँगा ऊपर से लेके ऐसे पूरा दिखाइए। और ये सब क्या है फिर? उसका जो होता है ना स्टेमिना जी, उसको निकल के धरती के अंदर से वो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो जड़ है। ठीक है। लेकिन वो उसका एक तरह से एक कहिए तो उसका एक डाली ही है जी, निकला है जी। अच्छा, इसकी और क्या मान्यता है? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी जड़ जो है किसी के घर में पहुंच जाती है तो उसे घर छोड़ देना पड़ता है। कभी किसी ने, क्या हुआ था उस समय, पौराणिक कथा क्या है सन्नी? जी हम लोग भी सुने हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आस पास के भी घर में ये जड़ चली गई थी तो वहाँ के घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर रह जाए तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हो सकती है, इसलिए लोग वहाँ से हट जाते हैं। सुने हैं कि किसी ने जड़ को काटा भी था तो रक्त निकला था। क्या था घटना? उनको काटे ना तो उस समय तो उनको कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन उनको एक होता है ना कोढ़ी फूट जाना, ये सब। अच्छा। वो हो गया, लेकिन वो अभी आज कुछ ही महीने पहले वो डेथ हो गए। तो ये धार्मिक मान्यता। अनुपमा जरा इसे दिखाइए। और सबसे बड़ी इस जो पाकड़ का ये जो पेड़ है, इसकी खासियत ये है कि ये बसंत में भी सूखता नहीं है। ये जो पेड़ है बसंत में भी सूखता नहीं है। और देखिए, शायद पंडित जी दिखा रहे हैं। देखिए अब इस तरीके के पौधे, जो ये पाकड़ के पौधे हैं, देखिए यहाँ पे शायद दीमक भी नहीं लगा है इस पे, और यहाँ से ये डैमेज हो रहा है। फिर भी देखिए लोगों ने, जो ग्राम के निवासी हैं, जो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं, देखिए ये शायद डाली झुक रही थी ज़्यादा तो इसे सपोर्ट देकर इस तरीके से रोका गया है। और देखिए कहीं से आपको इतने बड़े पेड़ में, और जब ये सब कहा जाता है कि बाढ़ ग्रसित सब क्षेत्र है तो इसमें जो है देखिए दीमक भी नहीं लगा है, कहीं भी इसमें दीमक नहीं लगा है। और अब आप इसको, ये अब देखिए ये इतना छोटा सा पौधा, मैं अनुपमा से कहूँगा आप इसे दिखाइए। ये इतना छोटा सा पौधा देखिए यहाँ से है और ये भी सूखा नहीं है। शायद हम अपने खबर के माध्यम से विश्व पर्यावरण जो है उसको बता सकें कि एक ऐसा स्थान भी बिहार के सीतामढ़ी में है जिसकी जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हैं कि उसमें कहीं दीमक भी नहीं है और कुछ नहीं ये है। लेकिन बिहार के मानचित्र पर, जो टूरिज़्म मानचित्र है बिहार का, उसके मानचित्र पर ये स्थल को अभी तक दर्शाया नहीं गया है। तमाम लोग घूमने आते हैं यहाँ और कुछ एक पंडित जी से बात करते हैं जो कुछ और ज़्यादा जानकारी दे सकें।
पंडित जी क्या नाम है? नरेंद्र प्रसाद शाही। ये कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम यहाँ 40 वर्षों से ये कंपाउंड जो देखते हैं साफ जो होता है, 40 वर्षों से 4 बजे भोर में आते हैं, 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है, डेली बहारते हैं इसको निःशुल्क। निःशुल्क नहीं, उसमें क्या शुल्क तो यही, सरकार से कुछ नहीं, सब शुल्क तो ही पेमेंट करते हैं, जो मन में आता है वो पूरा करते हैं, उसे बढ़ के पेमेंट क्या होगा? पंडित जी ने ये बताया शाही जी ने कि इनके मन में जो भी आता है पूरा ये आज 40 सालों से इसकी रखवाली करते हैं, झाड़ू देते हैं यहाँ पे। और जब हमने कहा कि जब आज के दिन में बिना दहाड़ी के एक मजदूर नहीं मिलता, वैसे लोग भी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक महिला घूमने आई हैं, जरा उनसे पूछते हैं। पूछिए ना। यहीं की हैं? नहीं, मैं पटना से आई हूँ। आप पटना से आई हैं? पटना में कहाँ रहती हैं? पटना में राजेंद्र नगर में रहती हूँ। क्योंकि मैं भी पटना से ही आया हूँ। तो किस मकसद से आई हैं यहाँ? यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं सीतामढ़ी, तो वो लोग लेकर आए हैं कि बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही मतलब अलग सा जगह है बिहार में। आप क्या जानती हैं इसके बारे में, क्या हुआ था यहाँ? तब माँ यहाँ आई थी डोली में, तो बताया गया कि वो यहाँ पे ब्रश की और दतवन की और दातून फेंक दी हैं, उसी से ये वृक्ष मतलब पैदा हुआ है और उसी से ही बढ़ता है। एक वृक्ष से, यही मेन वृक्ष है। नहीं, वो मेन हाँ, वही मेन वृक्ष है, उसी से है कुल्ला के, तो हाँ, वहाँ पानी, वहाँ एक पोखर भी है, जहाँ वो कुल्ला की तो वहाँ पोखर हो गया, और यहाँ दातून फेंक दी तो वृक्ष हो गया। लेकिन बिहार के मानचित्र, टूरिज्म मानचित्र नहीं, ये कहीं नहीं है। हाँ, ये कहीं नहीं है। ये तो मुझे अपने हमारी सहयोगी अनुपमा ने ये हमें हाँ, यहाँ लेके आई। हम अच्छा, पंचायत चुनाव की कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह है। तो चलिए, कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। अगर सच में इसको बढ़ावा दिया जाए इस जगह, तो विश्व मानचित्र पे आ सकता है। ये जगह आ सकता है, बिहार का एक स्टेप में आएगा आगे, उससे भारत में आएगा। ये इसके बढ़ावा देना चाहिए इस जगह पे। हम अनुपमा से कहेंगे जरा सा यहीं से उस पोखर को भी देखा जाए। और जैसी धार्मिक मान्यताएं हैं, अनुपमा आप दिखाइए इसे, कि माता सीता ने यहीं से जो दातुन के बाद कुल्ला किया था वो पोखर के रूप में आज भी है। और सबसे बड़ी खासियत है कि शनि, इसका पानी सूखता है? जी नहीं। और इसका पानी कभी सूखता नहीं है जी। तो आप सेवा तो करते हैं जी। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि बसंत ऋतु में भी, पतझड़ में भी ये पौधे के ये पत्ते सूखते नहीं हैं? नहीं सूखते, एक बार नहीं झड़ता नहीं पत्ता है ना। हरियाली कभी गायब नहीं होती है। यहाँ उस साइड से किनारे से पत्ता झड़ना शुरू होगा महादेव के मंदिर के बगल से, और झड़ता जाएगा, बगल से किसले दल निकलता चला जाएगा। देखिए, ये भी बहुत बड़ी खासियत है कि बसंत ऋतु में जब पत्ता झड़ता है तो पूरे पेड़ का पौधा जब झड़ जाता है उसके बाद उसमें कोपलें आती हैं नई। लेकिन यहाँ की मान्यता ऐसी है, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, कि एक किनारे से पत्ता झड़ता है और उसमें कोपल आनी शुरू हो जाती है, नई कोपल उसमें आनी शुरू हो जाती है। हाँ, और उसके बाद यहाँ जो है, जैसे राम भद्राचार्य जी आए थे तो वो बताए कि यहाँ पुनौरा में जानकी नवमी में आते हैं व्याख्यान करने के लिए पुनौरा में, तो वहाँ कहा कि एक बार हम चलेंगे वहाँ, तो यहाँ आए थे तो वो बताए कि यहाँ जो है, यहाँ के बारे में हमको, यहाँ के बारे में आप कुछ नहीं बताइए, जो रामायण में हम वर्णन करते हैं सब यहाँ दिखाई पड़ता है, सब सामने में है। क्योंकि एक पेड़ से सब पेड़ कैसा है उसका नमूना सामने में है। सीधा भी जाइएगा तो अपने बुझा जाएगा क्या है। अभी आप जो जाइएगा तो एक इनार कुआं जो है उसमें तालाब में देखिएगा कि एक पीपल का पेड़ या पकड़ का पेड़ निकलता है तो दीवार को फाड़ दिया करता है ना, लेकिन वहाँ देखिए कितना मोटा पेड़ निकला है, कुआं का थोड़ा भी चहकाया नहीं है। किशोरी जी के पकड़ का पेड़ जो है उसको नीचे भी राउंड मार रहा है, बाहर से भी राउंड मार रहा है ना। आपको मैं बता दूं पंडित जी, जो किशोरी जी का बात कर रहे हैं, किशोरी जी का मतलब होता है सीता जी। और जब वो कहा जाता है कि ससुराल उनकी उस समय ये पूरा जो है जनकपुर था, और जब वो जनकपुर से चली थी तो पहला विश्राम जो सुबह सुबह हुआ था उनका, वो यहीं पर हुआ था। और धार्मिक मान्यता, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि सीता जी की डोली शायद इसी जगह पर रखी गई होगी। तो एक ये सांकेतिक जो है मंदिर यहाँ बना के रखा गया है। सरकार के तरफ से जो थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई हो, पक्कीकरण का हो, वो तो है, लेकिन इसे हम खबरों के माध्यम से इसलिए दिखाना चाहते हैं कि
विश्व पर्यावरण जो दिवस हम मनाते हैं और जो उसके अधिकारी या जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उन्हें इस जगह पर आके देखना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन जो है वो कितना यहाँ विकसित है। ये पौधों ने खुद बता दिया है कि पत्ते जो हैं बसंत ऋतु में जब झड़ते भी हैं तो वो एक एक करके झड़ते हैं और कोपलें आती जाती हैं। आप देख रहे हैं राजनीति।